नमस्कार दोस्तों, ज्ञान विस्तार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में अपन राजस्थान समसामयिकी निःशुल्क अभ्यास सीरीज का 13 नंबर वीडियो कवर करेंगे और इस वीडियो में आपके राजस्थान करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण 20 सवाल बताए गए हैं जो आपकी सीटी एग्जाम में आने की संभावना रखते हैं। तो जरूर से वीडियो को पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो आपका होमवर्क का क्वेश्चन था पिछले वीडियो का। ये था क्वेश्चन 241 नंबर, राजस्थान के खिलाड़ी अभिनव चौधरी किस खेल से संबंधित हैं। यानी कि अभिनव चौधरी जो है इनका संबंध किस खेल से, ये आपको बताना था इस क्वेश्चन में। तो इसका आपका राइट आंसर था 4 नंबर, निशानेबाजी से इनका संबंध है। तो देखिए, अभिनव में न आ रहा है और निशानेबाजी में भी न आ रहा है, तो आप ऐसे लगा देना अभिनव चौधरी निशानेबाजी से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी की गई देश की बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2023 के अनुसार ऊन उत्पादन में प्रदेश का कौन सा स्थान है। ठीक है। तो आपको ऊन उत्पादन में पूछा यहाँ पर, तो आपको बता देना है दोस्तों, पहला स्थान है ऊन उत्पादन में राजस्थान का। प्रदेश की बात की है, मतलब अपने राजस्थान का। तो राजस्थान का पहला स्थान है ऊन उत्पादन के अंतर्गत। अब इसी क्वेश्चन में यदि इस प्रकार से पूछ देता कि हाल ही में जारी की गई देश की बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2023 के अनुसार दूध उत्पादन में प्रदेश का कौन सा स्थान है। दूध उत्पादन में प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो आपको क्या बताना है, द्वितीय स्थान पर है। कौन से स्थान पर है, द्वितीय स्थान पर है दूध उत्पादन में राजस्थान, ये ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राजस्थान आईएलडी स्किल यूनिवर्सिटी जयपुर का वर्तमान नया नाम क्या है। यानी कि इसका आईएलडी स्किल यूनिवर्सिटी का नया नाम क्या है, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। इसका आपका दोस्तों राइट आंसर रहेगा दी विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी जयपुर, यानी कि द विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी जयपुर इसका नया नाम रखा गया है। तो जरूर से याद रखिएगा इसको भी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान उद्योग विभाग का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है। यानी उद्योग विभाग का नाम परिवर्तित करके नया नाम क्या रखा गया था, तो आपको बताना है 4 नंबर ऑप्शन, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग इसका नया नाम रखा गया है। ठीक है। फिर बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट बात करें, प्रदेश के किस अस्पताल में देश का पहला डर्मेटोलॉजी इंस्टीट्यूट स्थापित किया जा रहा है। तो इसका आपका राइट आंसर रहेगा एसएमएस अस्पताल जयपुर के अंतर्गत देश का पहला डर्मेटोलॉजी इंस्टीट्यूट स्थापित किया जा रहा है। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं, त्रिशक्ति प्रहार युद्धाभ्यास किन किन के बीच आयोजित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा देना मित्रों। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है सीईटी के एग्जाम में। त्रिशक्ति प्रहार युद्ध अभ्यास किन किन के बीच आयोजित किया गया, तो आपको इसका राइट आंसर लगाना है भारत की तीनों सेनाओं, जल सेना, थल सेना और वायु सेना के बीच त्रिशक्ति प्रहार युद्धाभ्यास किया गया। फिर एक और सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि त्रिशक्ति प्रहार युद्धाभ्यास कहाँ पर आयोजित किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो आपको बताना है जैसलमेर के अंतर्गत आयोजित किया गया था, तीनों सेनाओं के बीच किया गया था। यही ध्यान रखना है, जल सेना, थल सेना और वायु सेना के बीच त्रिशक्ति प्रहार जैसलमेर में आयोजित किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं, राजस्थान की यशवी राठौड़ किस खेल से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अपने यूट्यूब कम्युनिटी में भी मैंने क्वेश्चन दिया है। यशवी राठौड़ किस खेल से संबंधित है, आपको ये बताना था। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों शूटिंग से संबंधित है। यशवी राठौड़ का संबंध किससे, शूटिंग से। सेकंड नंबर आंसर आपका राइट हो जाएगा। यशवी स आ रहा है और शूटिंग में भी स आ रहा है, तो यशवी राठौड़ शूटिंग से संबंधित हैं। आगे बात करते हैं, 66वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के निम्नलिखित खिलाड़ियों में से सर्वाधिक पदक किसने जीते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि 66वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से खिलाड़ी ने सर्वाधिक पदक जीते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, स्टार लगा देना 66वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा दीपेंद्र सिंह शेखावत ने सबसे अधिक यानी सर्वाधिक पदक जीते हैं। फिर अगला क्वेश्चन,
हाल ही में राष्ट्रीय स्तर का टोबैको कंट्रोल एक्सीलेंस अवार्ड 2023 किसे दिया गया है? ये टोबैको मतलब होता है जो तंबाकू होता है ना, उसको यहाँ पर ये इंग्लिश में टोबैको ऐसे इंग्लिश का हिंदी लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा, वो तंबाकू वाला ही अपना, ठीक है। तो तंबाकू कंट्रोल एक्सीलेंसी समझ लो, तो इसको बोलते हैं टोबैको कंट्रोल एक्सीलेंस अवार्ड 2023 किसे दिया गया है? तो आपका राइट आंसर रहेगा स्वास्थ्य विभाग को दिया गया है, स्वास्थ्य विभाग राजस्थान को। तो सेकंड नंबर आपका राइट हो जाएगा स्वास्थ्य विभाग। अब एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपके इस क्वेश्चन में जो स्वास्थ्य विभाग है उसके द्वारा तंबाकू नियंत्रण के लिए एक अभियान चलाया गया था, उसका क्या नाम है? देखिए अगला क्वेश्चन वही रहेगा अपना, तंबाकू नियंत्रण के लिए राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाए गए अभियान का क्या नाम है? तो तंबाकू नियंत्रण के लिए चलाया गया था, वो था आपका सेकंड आंसर राइट रहेगा टोबैको फ्री यूथ कैंपेन, है ना। तो टोबैको का मतलब तंबाकू वाला ही है, इंग्लिश में इसको टोबैको लिखा हुआ है ये, तो याद रखिए यहाँ पर टोबैको फ्री यूथ कैंपेन, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं, नवंबर 2023 में नई दिल्ली में आयोजित 42वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बेहतर प्रदर्शन के लिए किसे पुरस्कृत किया गया है? 42वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मेले में बेहतर प्रदर्शन के लिए किसे पुरस्कृत किया गया है नई दिल्ली के अंतर्गत? तो यहाँ पर दोस्तों आपका इसका राइट आंसर रहेगा राजस्थान पेवेलियन को। किसको? राजस्थान पेवेलियन को पुरस्कृत किया गया है। अब देखिए एक चीज़ आपसे और पूछी जा सकती है, क्या चीज़ पूछी जा सकती है कि 42वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में राजस्थान पेवेलियन की थीम क्या थी? क्या पूछा जा सकता है कि इसकी थीम क्या थी राजस्थान पेवेलियन की? तो आप क्या बताएंगे? वसुदेव कुटुंबकम इसकी थीम थी। क्या थी? वसुदेव कुटुंबकम, है ना, ये इसकी राजस्थान पेवेलियन की आपकी थीम रही थी, तो इसको ध्यान रखना, कुटुंबकम रही थी। ओके, बढ़ते हैं दोस्तों आगे। नेक्स्ट याद रखिएगा इस थीम को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ये याद रखिए राजस्थान पेवेलियन की थीम थी वसुदेव कुटुंबकम। फिर आगे बात करें, अंजलि शेखावत ने नेशनल शूटिंग के कितने मीटर स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? अब बात की है अंजलि शेखावत की, तो अंजलि शेखावत जो है इसने शूटिंग के अंतर्गत पहला तो पूछा है कितने मीटर और कौन सी प्रतिस्पर्धा में जो है प्रतिस्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो आपका इसका राइट आंसर रहेगा मित्रों सेकंड आंसर, 10 मीटर स्पर्धा में रजत पदक जीता है। कौन से जीता है? अंजलि शेखावत, नाम याद रखना, अंजलि शेखावत किस खेल की खिलाड़ी है? तो शूटिंग की। फिर पूछे कि कितने मीटर की प्रतिस्पर्धा में कौन सा पदक? तो 10 मीटर की प्रतिस्पर्धा में रजत पदक इन्होंने जीता है, तो याद रखिएगा। फिर आगे बात करें, राजस्थान की खिलाड़ी दिव्य कीर्ति सिंह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य है? अब देखिए दिव्य कीर्ति सिंह खिलाड़ी हैं, उनमें उनके संबंध में कुछ कथन दे रखे हैं, कौन से सत्य है ये आपको बताना है कोर्ट के अंतर्गत। पहला ऑप्शन है, दिव्य कीर्ति सिंह ने सऊदी इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन कप में 1 रजत 2 कांस्य सहित कुल 3 पदक जीते। सेकंड, दिव्य कीर्ति सिंह घुड़सवारी खेल से संबंधित हैं। फिर थर्ड है, इन्होंने 19वें एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता। और फोर्थ ऑप्शन कथन है, ये राजस्थान के जयपुर जिले से संबंधित है। तो आपको इसमें से सत्य कथन का चुनाव करना है, कूट नीचे दे रखा है आपको। तो इसमें दोस्तों आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 4 नंबर ऑप्शन। तो 4 नंबर ऑप्शन राइट रहा आपका। इसमें जो भी आपके कथन दे रखे सारे के सारे सत्य हैं। और दिव्य कीर्ति सिंह याद रखना किस खेल की खिलाड़ी है? तो घुड़सवारी खेल की खिलाड़ी हैं। 19वें एशियाई खेलों में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है और राजस्थान के जयपुर जिले से संबंध है इनका। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं, वर्ष 2023 में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना किस जिले में की गई?
तो दोस्तों मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना आपके जोधपुर जिले के अंतर्गत की गई थी। पहला ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा वर्ष 2023-24 का प्रतिष्ठित मीरा पुरस्कार किस साहित्यकार को प्रदान किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीरा पुरस्कार किस साहित्यकार को दिया गया है? तो आपको नाम याद रखना है, रत्न कुमार सांबरिया। क्या नाम याद रखना है? रत्न कुमार सांबरिया को राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के द्वारा वर्ष 2023-24 का मीरा पुरस्कार दिया गया। अब पूछ ले आपको कि इनकी किस कृति के लिए ये पुरस्कार मिला है इनको, तो आपको बताना है सांप नाम से इनकी एक कृति है। कृति का मतलब इनके द्वारा जो साहित्य लिखा गया था, साहित्यकार है ये, तो इनकी कृति कौन सी है? सांप नाम से एक कृति है। उसके लिए इनको रत्न कुमार सांबरिया को मीरा पुरस्कार दिया गया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं दोनों। सबसे पहला तो मीरा पुरस्कार किस साहित्यकार को दिया गया? तो रत्न कुमार सांबरिया। फिर कौन सी कृति के लिए दिया गया इन्हें? तो ये बताना है सांप इनकी एक कृति है उनके लिए दिया है। सांबरिया से सांप याद रख लेना यहाँ पर। ठीक है, फिर आपसे एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है जीके में कि राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो आपको बताना है उदयपुर के अंतर्गत राजस्थान साहित्य अकादमी स्थित है। ये भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, बढ़ते आगे। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी बीकानेर, याद रखिएगा, द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार किसे दिया जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा देना, डबल स्टार लगा देना, सीईटी में छप सकते हैं ये क्वेश्चन कि राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृत अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो पहले तो बताना है बीकानेर में, और इनके द्वारा सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार किसे दिया गया है ये आपको बताना है यहाँ पर। तो दोस्तों इसका आप बताएंगे राइट आंसर, डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव को सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके लिए, याद रखिएगा। फिर आपसे एक क्वेश्चन इसमें भी और बन जाता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव को अपनी किस कृति के लिए सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार दिया गया था या सम्मान प्रदान किया गया? तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इनकी एक कृति है कुदरत सु कुछमाद। कुदरत सु कुछमाद करके एक इनकी कृति है। उसके लिए इनको सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार से सम्मानित किया है डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना दोनों। सबसे पहला क्वेश्चन, किसके दिया गया सूर्यमल शिखर पुरस्कार? तो आपको बताना है डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव को। कौन सी कृति के लिए? कुदरत सु कुछमाद के लिए ये इनको दिया गया है। और आपको ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो बीकानेर में स्थित है। ये वर्ष 2023-24 के लिए दिया गया था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2023 में राजस्थान के किस टाइगर रिजर्व का दायरा 33% बढ़ाकर 760 वर्ग किलोमीटर कर दिया गया है? स्टार लगा देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके एग्जाम के हिसाब से। अक्टूबर 2023 में किस टाइगर रिजर्व का 33% दायरा बढ़ा दिया गया और 760 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है ये दायरा, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या रहेगा? तो 257 का आपका जो राइट आंसर रहेगा मित्रों वो लगाना आप यहाँ पर मुकुंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व। क्या लगाओगे? मुकुंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व, जिसका 33% दायरा बढ़ा दिया गया है। अब देखिए आपको पूछ दे कि मुकुंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है, तो आप क्या बताओगे? सबसे पहला क्वेश्चन आपका देखिए जीके में भी बन जाता है, मुकुंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व कौन से भौतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो आपको बताना है हाड़ौती प्रदेश के अंतर्गत। कौन से प्रदेश के अंतर्गत आएगा? हाड़ौती प्रदेश के अंतर्गत। दूसरी चीज पूछ दे कि हाड़ौती प्रदेश में इनके जिले से संबंधित पूछे तो कोटा बूंदी के आसपास जो इलाका है वो मुकुंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आता है। तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और ये हाड़ौती प्रदेश के अंतर्गत आता है।
आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में जंगल सफारी का शुभारंभ कब किया गया है? सीधा छप सकता है क्वेश्चन, याद रखिएगा, स्टार लगा देना। एकमात्र राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है? तो आपको बताना है माउंट आबू है। और यहाँ पर जंगल सफारी शुरू की गई है, तो वो कब की गई है आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका दोस्तों आपका 258 का राइट आंसर रहेगा। अक्टूबर 2023 को एकमात्र राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में जंगल सफारी शुरू की गई है। और आपको याद रखना है कि दिसंबर 2023 तक राजस्थान के कितने अभ्यारण्यों में जंगल सफारी की मंजूरी दी गई? तो आपको ध्यान रखना है चार अभ्यारण्य में जंगल सफारी की मंजूरी दी गई। और पूछे तो याद रखना दिसंबर 2023 तक की। और ये क्वेश्चन पूछ दे आपसे कि जंगल सफारी शुरू करने वाला राजस्थान का नवीनतम अभ्यारण्य कौन सा है? क्या पूछ दे कि जंगल सफारी शुरू करने वाला राजस्थान का नवीनतम अभ्यारण्य कौन सा है? तो आपको क्या बताना है? माउंट आबू अभ्यारण्य बताना है। क्या बताओगे? माउंट आबू अभ्यारण्य में हाल ही में नवीनतम जंगल सफारी शुरू की गई है अक्टूबर 2023 के अंतर्गत। याद रह जाएगा। बढ़ते आगे मित्रों। फिर अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश की पहली विस्टाडोम हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ किया। ये ट्रेन कहाँ से संचालित हो रही है? छोटा सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछते हैं यदि आपको क्वेश्चन तो आप बता देते, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछा गया उसकी प्रकृति को समझे। अक्टूबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश की पहली विस्टाडोम हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ किया। ये ट्रेन कहाँ संचालित हो रही है? तो आपको ध्यान रखना है, इसका अपना राइट आंसर क्या होगा? मारवाड़ जंक्शन से कामली घाट के बीच चलाई गई है। तो अपना जो राजस्थान है, मारवाड़ का इलाका अपना बहुत ही जो है सुंदर, और यहाँ पर मारवाड़ जंक्शन से कामली घाट के बीच में जो गोरम घाट आता है, उसके जो कह सकते हैं घूमने के लिए वो एक पर्यटक स्थान के रूप में प्रसिद्ध है। तो इसके लिए यहाँ पर पहली विस्टाडोम हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ किया गया है। किसके द्वारा किया है? तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो याद रखिएगा, पहली विस्टाडोम हेरिटेज ट्रेन मारवाड़ जंक्शन से कामली घाट के बीच। फिर अगला क्वेश्चन, राजस्थान के राजस्व मंडल द्वारा ग्राम पंचायत से संबंधित सभी ग्रामों की मैपिंग करने, नामांतरण करने आदि कार्यों के लिए कौन से वेब पोर्टल लॉन्च किए गए हैं? वेरी इंपॉर्टेंट लगाना। और ये किसके द्वारा किया गया है? राजस्व मंडल के द्वारा किया गया है। तो आपको याद रखना है, एक 260 का आपका राइट आंसर होगा। ई धरती पोर्टल के द्वारा ये काम किया जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आपके एग्जाम के हिसाब से सारी चीज़ें महत्वपूर्ण रहेगी। और आज का आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा मित्रों, सेई व साबरमती नदी जलाशयों के निर्माण परियोजना से कौन से जिले लाभान्वित होंगे? वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा देना। इस क्वेश्चन को भी आपके सीईटी के एग्जाम में छप सकता है सीधा। तो बताना है, सेई और साबरमती नदी परियोजनाओं जलाशयों के निर्माण परियोजनाओं से कौन से जिले राजस्थान में लाभान्वित होंगे? वेरी इंपॉर्टेंट है। कमेंट करके मेरे को जरूर बताना इसका आंसर आपका क्या रहेगा। और कमेंट कैसे करेंगे आप? क्वेश्चन 261 लिखना और उसके आगे आपका कौन सा आंसर राइट है वो यहाँ पर लिख देना कमेंट में। तो मैं समझ जाऊंगा कि वास्तव में इस क्वेश्चन को आपका आंसर आता है और ये डायरेक्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में छपने के लायक का है। याद रहेगा पक्का? तो इसको जरूर से याद करना है, पूछा जा सकता है। एक चीज़ ध्यान रखना है, इसीलिए मैंने ये जो 20-20 क्वेश्चन का टारगेट है ये लेके चल रहा हूँ, ताकि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली के डेली 10-15 मिनट का वीडियो रहता है उसको देख भी लें और सवालों को याद भी कर लें। तो दोस्तों इसी प्रकार महत्वपूर्ण जीके के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और यदि आप भी सीईटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके मात्र 5 से 6 दिन बचे हैं। 3 फ्री मॉडल पेपर आपके लिए दिए गए हैं। ज्ञान विस्तार क्लासेज ऐप को डाउनलोड करके वहाँ पर अभ्यास जरूर करें। बहुत ही शानदार मॉडल पेपर है, व्याख्या के साथ है।
तो एग्ज़ाम से पहले आपको ज़रूर देने चाहिए, चूकना नहीं है। फिर मत कहना सर पीछे रह गए, ठीक है। और यदि आप राजस्थान करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो नाम मात्र शुल्क 51 रुपये में आपको दिसंबर 2000 यहाँ पर अक्टूबर 2023 से लगाकर दिसंबर 2024 तक के, अक्टूबर 2023 से दिसंबर 2024 तक के माहवार, यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2023 के, फिर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त, इन महीनों के आपको माहवार करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट सवालों के यहाँ पर टेस्ट मिलेंगे। बहुत ही शानदार तरीके से आप व्यवस्थित तरीके से उनका अभ्यास कर सकते हैं। मात्र यहाँ पर 51 रुपये में आपके लिए ये प्राइस रखी गई है, तो लागत मूल्य पर ये आपको उपलब्ध करवाए गए। जरूर से ज्वाइन करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर जरूर करें। तो दोस्तों इसी प्रकार की करंट अफेयर की क्लास में मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।